चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि BrF3 के मॉलिक्यूलर शेप को वेस्पर थ्योरी की हेल्प से समझाइए। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोच लिया होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम वेस्पर थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाले रिपल्शन पर वर्क करती है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उससे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में और सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब अगर हम BrF3 के स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें 2 लोन पेयर होते हैं जो दोनों ही इक्विटोरियल पोजीशन पर होते हैं और एक फ्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पर होता है, जबकि 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। अब हम यहाँ पर रिपल्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला है लोन पेयर के बीच का रिपल्शन, जो कि यहाँ पर बहुत कम होता है, लगभग नेग्लेजिबल, क्योंकि ये दोनों ही लोन पेयर्स इक्विटोरियल पोजीशन पर होते हैं और जब 2 लोन पेयर्स इक्विटोरियल पोजीशन पर होते हैं तो उनके बीच का एंगल सफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी होता है और उनके बीच में रिपल्शन बहुत कम यानी कि नेग्लेजिबल होता है। अब अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन की, तो यहाँ पर 4 प्रकार के बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन दिखाई देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 रिपल्शन होंगे, जो ये रिपल्शन होंगे इक्विटोरियल और एक्सियल फ्लोरीन के बीच में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन 1 है जो कि नेग्लेजिबल है। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 4 हैं और यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 2 हैं। जब BrF3 की इस शेप को और सभी पॉसिबल शेप्स के साथ कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि इस शेप में रिपल्शन सबसे कम होता है, इसीलिए BrF3 की ये सबसे स्टेबल शेप है। ये शेप होती है टी शेप। तो इस तरह से वेस्पर थ्योरी के आधार पर हम BrF3 के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं।